नमस्कार प्यारे दोस्तों। 1.2 एक्सरसाइज के प्रश्न समझने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक समझ लेते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती। जैसे समझ लो 210 हमारे पास कोई एक संख्या है। 210 एक संख्या है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। दो दो एकम दो, दो शून्यम शून्य, दो पंची 10। फिर 3 बार में जाएगा 3 त्रिकी 9, तीनों पची 15। फिर 5 बार में जाएगा 5 सते 35। फिर 7 एकम 7। यानी हम 210 को लिख सकते हैं 2 गुणा का 3 गुणा का 5 गुणा 7। यानी कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। वास्तव में ये कुछ और भी कहती है। क्या कहती है? इनके जो क्रम बदलने पर, जैसे 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, इनके क्रम बदल दे और इनके क्रम को ध्यान में ना दे तो इनके जो गुणनफल हैं अद्वितीय हैं। इन्हीं को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक और आपको एग्जाम्पल बता दें। 32,760। जैसे मान लीजिए 32,760 आपकी बुक का एग्जाम्पल है। तो इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 शून्यम शून्य। फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से कट जाएगा। 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, 2 नवा 18, 2 पंची 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, तीनों 3 त्रिकी 9, 3 छंग 18, तीनों पची 15। फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, तीनों पची 15, तीनों पची 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 5 नवा 45, 5 एकम 5। फिर ये 7 से कटेगा 13 बार में, 13 सते 91। फिर ये 13 बार में जाएगा 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32,760 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 गुणा 1 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 13। अब यही बात है कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उदाहरण नंबर 5। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यन यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। 4 की पावर n संख्या फिर किससे विभाजित? 5 से विभाजित हो जाएगी। 4 की पावर n संख्या 5 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। अब हम 4 की पावर n को हम 4 को 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसकी पावर n है तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसकी पावर है n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर n है, n संख्या 2 से विभाजित है। चार की पावर n
बराबर 2n है, 2n है। इसी कारण 4n के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही है। 4n के अभाज्य गुणनखंड केवल दो ही है। इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर नहीं समाप्त होगी। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n 0 पर समाप्त हो सके। उदाहरण नंबर 6। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। इसको हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह 20 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 20 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुणा का 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब हम सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF 6, 20 का। तो HCF हम पिछली कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि संख्याओं के उभयनिष्ठ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 20 के 2 2 और 5 है। यहाँ पे 2 की पावर 1 3 की पावर 1 है। 20 का 2 की पावर 2 5 की पावर 1 है। अब दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हम ले लेते हैं, HCF हो जाता है। अब सबसे छोटी घात, अब घात के रूप में यहाँ पे सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है और 2 ही दोनों में कॉमन है। तो उभयनिष्ठ है दोनों में 2 और सबसे छोटी घात क्या है 2 की पावर 1। तब यहाँ पे HCF हो जाएगा 6 20 का हो जाएगी 2 की पावर 1 अर्थात 2 HCF हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब इसी तरह LCM भी ले लेंगे। LCM 6 और 20 का LCM हमेशा दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात का लिया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 2 और
3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात को ही हम अभाज्य एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 2 की घात है, 2 की घात 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 का मतलब 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 3 गुणा 5। अब हम इसको 4 नहीं 12 पंचे 60, अतः एलसीएम हो जाएगा 60। 6 और 20 का 60 हो जाएगा। एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ दोनों में होता है उसकी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ 2 2, इसमें 2 इसमें 2, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, और सबसे छोटी घात 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, यही एचसीएफ हो गया। और एलसीएम दोनों संख्याओं में मिलता हो और सबसे बड़ी घात हो। 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात है और 3 की पावर 1 है और 5 है। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 2 की घात 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ, 3 की घात 1 को 3, 5 की घात को 1 को 5, 4 3 12, 12 पंचे 60। एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 5। तो हम एलसीएम को कह सकते हैं संख्याओं के संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को हम एलसीएम कहते हैं। संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को, अब यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 6 और 20, 6 गुणा 20 दो संख्याएं, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ यहाँ पे 2 निकल के आया, 2 गुणा का निशान गुणा, और एलसीएम निकल के आया 60, तो 60। 6 गुणे 20 120, 6 दूनी 12 0, बराबर 6 दूनी 12 120। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आपका उदाहरण नंबर 6 सॉल्व हो गया। उदाहरण नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तैया 6, 3 एकम 3। यानी 96 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 2 गुणा का 3 अर्थात 2 की पावर 5 गुणा 3 आया। अब यहाँ पे 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अभी कटेगा 101 अभाज्य, तो 101 से ही कटेगा। अब हम 404 को लिख सकते हैं। 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा का 101। अब 2 दूना 4, यानी 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, गुणा 101 लिख सकता हूँ।
अब हमको HCF ज्ञात करना है। HCF में जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कॉमन हो और सबसे छोटी घात, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और इसकी बड़ी घात है 5, इसकी छोटी घात 2, यानी 2 की पावर 2। इसका हो जाएगा HCF। HCF हो जाएगा HCF 96 और 404 का सबसे छोटी घात जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी 2 दोनों में उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4। ये हो गया आंसर HCF का। अभी LCM निकालना है, तो आपका HCF 4 हो गया। तो हमारे पास एक फार्मूला है, 2 संख्याओं, मान लीजिए कोई संख्या A है और दूसरी संख्या B है, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणे LCM के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हमारे पास पहली संख्या है, एक संख्या है 96, दूसरी संख्या है B 404 बराबर HCF हमारे पास निकल के आया है 4 गुणे LCM निकालना है। तो LCM के साथ 4 गुणा कर रहा है, इस पार भाग करेगा, यानी 96 गुणे 404 गुणा कर रहा है, इस पार कर देगा भाग बराबर LCM। 4 एक काम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। जब हम 24 और 404 को गुणा करेंगे, यानी 24 गुणा का 404 बचा, तब यहाँ पे LCM यानी 24 और 404 का गुणा करेंगे 9696 LCM आ गया। LCM आ गया आपका। यही हो गया आपका आंसर।